हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का नया टॉपिक पढ़ने वाला है। टॉपिक हमारा है पीएच। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस पढ़ा था और साथ के साथ हमने एसिडिटी और बेसिसिटी को कवर करा था। तो आज हम पढ़ने वाले पीएच और पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। आज का हमारा पहला टॉपिक है पीएच। पीएच 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 का इंट्रोड्यूस करा था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। सोरेनसन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम पीएच टर्म को इंट्रोड्यूस करा और बोला कि पीएच क्या होता है और पीएच हमें क्या क्या बताता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच का जो कि फुल फॉर्म दी थी, उसका मतलब था पोटेंस डी हाइड्रोजन। पोटेंस डी हाइड्रोजन। पोटेंस डी हाइड्रोजन मीन्स it means power of hydrogen ions. Power of hydrogen ions. हाइड्रोजन आयंस की पावर को इन्होंने पोटेंस डी हाइड्रोजन के नाम दिया, जिसको शॉर्ट में हम पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच। किन्होंने दिया था ये टर्म? सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट, केमिस्ट बोल लो या फिर साइंटिस्ट। इन्होंने बताया कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी एसिड और बेस में कितने H+ आयंस की कंसंट्रेशन है, कितने H+ आयंस की कंसंट्रेशन है, उसको हम पीएच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीएच। इंपॉर्टेंट है, पीएच की डेफिनेशन यही है, इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज पोटेंस डी हाइड्रोजन। पोटेंस डी हाइड्रोजन। पीएच को हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम पीएच पेपर की मेजरमेंट देखेंगे कि पीएच पेपर पे 0 से 7, 7 to 14 एसिड होता है, बेस होता है, न्यूट्रल। इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस को अलग अलग कैटेगरी में रखा। जैसे कि एसिड का पीएच बोला <7, बेस का बोला <7 एंड जो न्यूट्रल होते हैं उनका पीएच 7। क्लास 10 के अकॉर्डिंग पीएच की स्टेटमेंट यही है, बट 11th और हायर क्लासेस में जाओगे 11th 12th, वहां पे लॉग के टर्म में पीएच को हम पढ़ते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम में मैंने डाला हुआ भी है चैप्टर पूरा। तो पीएच पोटेंस डी हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसी को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब पीएच होता है क्या है और हम क्या बताएंगे पीएच से? पीएच हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताएगा। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक, और जितनी कम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है उतना कम एसिडिक और उतना ज्यादा बेसिक नीचे। तो इसको समझने के लिए हम इनका पीएच जो कि एक टेबल है वो ड्रॉ करने वाले, जो स्केल है पीएच स्केल। तो उससे पहले याद रखना नोट करके, पहला अगर पीएच की वैल्यू <7 हो तो वो होता है एसिडिक। एसिडिक कौन होते हैं? जिनकी पीएच <7 हो। बेसिक वो होते हैं जिनका पीएच <7 हो, बेसिक नेचर के। और जिसका पीएच 7 होता है एग्जैक्ट, वो कहलाता है न्यूट्रल। अब ये क्या एसिडिक, क्या बेसिक और क्या न्यूट्रल, इसको हम देखते हैं पीएच स्केल पर। पीएच स्केल एक पीएच मीटर भी होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। अभी हम पीएच स्केल पढ़ेंगे एज पर क्लास 10th। तो पीएच जिसका फुल फॉर्म पोटेंस डी हाइड्रोजन होता है, जिसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टर्म याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंस डी हाइड्रोजन, इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। साथ के साथ एसिड का पीएच <7, बेस में <7 एंड न्यूट्रल कौन होता है? जो 7। अब कौन किस रीजन में लाई करेगा, और ये जो काउंटिंग है <7 <7, ये पीएच स्केल में कहां से कहां तक लाई करती है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हम पीएच स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। इसको पहले आप नोट करें, हम आते हैं पीएच स्केल पर। तो मैं एक पीएच स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो याद रखना पीएच का मतलब पोटेंस डी हाइड्रोजन, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक पीओएच भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। जैसे ये पीएच है वो पीओएच। क्लियर? पीएच और पीओएच जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ पीएच पढ़ने वाले हैं।
तो पीएच स्केल में एक ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये रफली ड्रॉ करा जा रहा है पीएच स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच स्केल पे जो वैल्यू होती है वो 0 to 14 होती है, 0 to 14। अब इसमें से एसिडिक कौन से होते हैं? लेस देन 7 वाले, लेस देन 7 वाले एसिड कहलाते हैं एसिडिक नेचर, ठीक है, लेस देन 7 जो कि होता है एसिडिक नेचर वाले। तो एसिडिक नेचर का जो पीएच होता है वो लेस देन 7, पीएच जो है वो लेस देन होगा 7 से। तो दूसरी तरफ अगर मैं बेस की बात करूं तो ग्रेटर देन 7, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर जो कि होता है पीएच ग्रेटर देन 7। और जो पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल कहलाता है। पीएच 7 जो है वो है न्यूट्रल, पीएच 7 न्यूट्रल। ये पीएच स्केल 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, 7 से कम मतलब 7 तक 6.9 6.99 तक एसिडिक नेचर होता है, और 7 के बाद वाले सारे बेसिक नेचर। जिसका पीएच 7 हो वो कहलाता है न्यूट्रल। ये पीएच स्केल किन्होंने इंट्रोड्यूस करा? सोरेनसन नाम के केमिस्ट बोलते हैं, जैसे बायो वालों को बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट। तो सोरेनसन नाम के केमिस्ट, उन्होंने पीएच टर्म को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि जिस सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पीएच कम होगा। कैसा होगा ये भी हम देखेंगे। अब 0 से जब 7 की तरफ जाओ इस डायरेक्शन में तो एसिडिटी कम होती है। क्यों होती है वो हमें अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये जो पीएच स्केल हमने सामने ड्रॉ करा है, अब ये जो पीएच स्केल है कुछ सब्सटेंस के पीएच हम यहाँ पे लिख रहे हैं कौन किस रीजन में लाइक करता है। तो देखो 1 बाय 1, जिसका पीएच 0 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच सबसे लेसर होता है, तो वो इस रीजन में लाइक करता है। उसके बाद बैटरी एसिड, आप यहाँ पे लिख सकते हो बैटरी एसिड, बैटरी एसिड। ये अप्रोक्स वैल्यूज है। पीएच स्केल जो होता है वो अप्रोक्स वैल्यू देता है, और जो पीएच मीटर होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, पीएच मीटर। उसके बाद अगर हम आगे आएंगे 2 से 3 के आसपास, जो कि सिट्रिक एसिड, लेमन जूस, जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और पीएच 5.5 5.6 तक पहुंचे तो एसिड रेन का पीएच 5.5 से लेकर 5.6 के अप्रोक्स। आगे अगर हम 7 पे आए तो 7 होता है वाटर न्यूट्रल। वाटर एक न्यूट्रल है जिसका पीएच क्या होता है 7। सिमिलरली अगर हम बेसिक नेचर की तरफ देखें, जिसका पीएच सबसे हाईएस्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। पीछे की तरफ आएंगे मतलब 13 14 की तरफ, यहाँ पे वॉशिंग सोडा जिसका अप्रोक्स पीएच 12 के आसपास, और बेकिंग सोडा 10-11 के करीब होता है, तो मैं 11 पे लिख देता हूँ बेकिंग सोडा। बॉडी और जो हमारा ब्लड का पीएच वो 7.4 के अप्रोक्स, 7.4 से कुछ बुकों में 7.4 7.1 7.6 अप्रोक्स लिखा है, तो ये होता है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिसका पीएच जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक, जिसका पीएच जितना कम होता है उतना ज्यादा एसिडिक, और जिसका पीएच जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा बेसिक। अगर मैं 7 से लेफ्ट की तरफ जाऊं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो एसिडिटी बढ़ती है, और उस डायरेक्शन में जाऊं तो बेसिक नीचे बढ़ रहा है। यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, वहां पे बेसिक नेचर बढ़ता है। अगर मैं इसका लेफ्ट डायरेक्शन में जाऊं 6 के, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ अगर हम जाए तो यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो इस डायरेक्शन में एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और 7 से उस तरफ जाऊं बेसिक नेचर बढ़ रहा है।
बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। अगर मैं 7 से 0 की तरफ आ रहा हूँ, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और 7 से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। इनके स्केल में इन्होंने ये दिया था, जिसमें से कुछ के एग्जांपल्स हमने लिखे, जैसे कि यहाँ पे 0 पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा एसिडिटी कम होती जाएगी, और इसके बाद जाऊंगा बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो एसिडिक नेचर कम हो रहा है और उस डायरेक्शन में बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो ये एक पीएच स्केल है बेसिक से, जो कि हमने सामने ड्रॉ करा है। तो इसके बेस पे हमें पता चलता है कि एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना होता है, 0 से 1 के आसपास, और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कितना होता है, 14 के आसपास, जो कि एग्जांपल में दिख रहा है। अगर कोई वीक एसिड है तो उसका पीएच किस रीजन में लाई करेगा, इस रीजन में, और कोई जो वीक बेस है उसका पीएच यहाँ पर, ठीक है। बेकिंग सोडा भी यहाँ पे लाई करेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि माइल्ड बेस होता है, वीक बेस होता है, उसका पीएच भी इस रीजन में लाई करेगा, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग वाले बेस सारे यहाँ पर लाई करेंगे। तो ये होता है पीएच स्केल, जो कि किन्होंने बताया था, सोरेनसन नाम के केमिस्ट, जिन्होंने पीएच की फुल फॉर्म पोटेंस डी हाइड्रोजन दी थी। इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच की डेफिनेशन यही होती है, इट इज डिफाइन द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। जो हाइड्रोजन की आयन की पावर को, जो हाइड्रोजन आयन की पावर को क्या करें, डिफाइन करें, मेजर करें, मत हाइड्रोजन आयन की पावर को बताएं कितने, वही कहलाता है हमारा पीएच। बट अभी तक हाइड्रोजन आयन ये स्केल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन्स है, क्योंकि अभी हमने ये पीएच स्केल बनाया जस्ट। इस पीएच स्केल के कलर्स भी होते हैं, कलर्स भी याद करने होते हैं, वो अभी हम दिखाएंगे एक फिगर में, डायग्राम में, कि एसिड जब वाले जो रीजन होता है इसका क्या कलर होता है और बेसिक वाले का क्या होता है। या डार्क रेड से लाइट रेड होता है, फिर ब्लू से डार्क ब्लू होता चला जाता है, ठीक है। डार्क रेड से लाइट होता जाएगा, फिर ये ग्रीन, फिर लाइट ब्लू से डार्क ब्लू होता जाएगा। ऐसे इसका कलर होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। उससे पहले ये पहले नोट करें, अभी हम इसी को पढ़ेंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है पीएच में, वो हम समझने वाले हैं। याद रखना, पीएच का जो लॉग वाली डेफिनेशन है वो यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती क्लास 10th में, वो 11th 12th एंड हाई क्लासेस में, जो कि हम 11th के लेक्चर में डाल चुके हैं ऑलरेडी। अभी जस्ट हम पीएच स्केल को थियोरेटिकली पढ़ेंगे और हाइड्रोजन आयंस का रियल मतलब क्या होता है, इसको नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट इसी को हाइड्रोजन आयंस को समझने के लिए। तो याद रखना है, सही से नोट करना इंपॉर्टेंट है। पीएच ये वाला रीजन स्ट्रॉन्ग एसिडिक, लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेसिस, 7 एग्जैक्ट न्यूट्रल। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो पीएच का मतलब जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो पीएच स्केल को हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं समझने के लिए। तो ये हम एक पीएच स्केल बना रहे हैं, और यहाँ पे एक लाइन डाल लेते हैं। कलर चेंज, ये एक पीएच हम स्केल हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें, तो सही से देखना इंपॉर्टेंट। पीएच कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ये मान लेते 7 और ये 14। लेस देन 7 वाला एसिडिक होता है, मोर देन 7 वाला बेसिक, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल। तो 7 वाले को न्यूट्रल, ये जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 7 वाला। क्लियर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सीखने का, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये रीजन होता है, ये H+, ये क्या है H+ आयंस, इसको हम व्हाइट कलर से लिख देते हैं, व्हाइट कलर से कर देता हूँ। ये H+ वाला रीजन है पूरा। कौन सा रीजन है, H+, इसको शेड करके अलग से बना देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, यही बताएगा रियल स्टेटमेंट की पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का एक्चुअली मीनिंग है क्या। तो ये H+ वाला रीजन है, जो कि कहां तक जा रहा है, यहां तक। ये कौन सा रीजन है, H+ वाला। ठीक है, ये H+ वाला रीजन है, जो कि यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल बना देता हूँ, H+ रीजन। ठीक है, चलो इसको भी कर दो पूरा। H+, ये H+, और जो ब्लैक वाला रीजन है वो है OH नेगेटिव आयंस।
OH नेगेटिव आयंस, और ये डॉट डॉट है ये pH7। pH7। अब इसका मतलब क्या है, जो ये सामने हमने फिगर ड्रॉ करी है, हमें पता है जो लेस देन 7 होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिख रहा है 7 से अगर मैं नीचे जाऊं तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये ब्लैक वाला जो है वो OH नेगेटिव आयंस है। अगर मैं पहले जीरो की बात करता हूँ, 1 बाय 1, pH 0, pH इज इक्वल टू 0 इज एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इज स्ट्रॉन्ग एसिड। pH 0 स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन हायर है। यहाँ पे सारे के सारे एक तरह से क्या है, सारे कौन से आयंस है? H प्लस, बिकॉज concentration of H plus ions, concentration of H plus ions are greater। बहुत इंपॉर्टेंट, pH 0 स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और H प्लस किसके पास होता है? एसिडिक। जिसके पास H प्लस ज्यादा हो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ही हम पढ़ के आए। तो pH 0 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसके पास H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, हाई, ग्रेटर, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आर ग्रेटर। pH 0 स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई पूछे क्यों, तो आप बताओगे क्योंकि pH 0 पे जो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होती है, ग्रेटर होती है, इसलिए pH 0 क्या है? pH 0 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं pH 14 की बात करूं, pH 14 की बात करूं, pH जो 14 है, pH 14 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? pH 14 एक स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर। क्योंकि इसके पास कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस क्या है? ग्रेटर है। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई पूछे कि pH 14 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज रीजन क्या आएगा? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर। या दूसरे वे में बोल सकते हैं कि इसके पास OH नेगेटिव आयंस तो ज्यादा है, बट दूसरे वे में ये बोल सकते हो कि pH 14 वाले के पास H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ना के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर। उसके पास एसिडिक कैरेक्टर है ही नहीं, तो वो क्या हुआ? एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस। pH हमें यही बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयन। जिसके पास जितने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक। यही है एक्चुअली pH डेफिनेशन का मतलब। तो pH की डेफिनेशन का मतलब देख लो यहाँ पर, pH था, इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की पावर उतना कम उसका pH, उतना कम उसकी pH वैल्यू, और उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। क्योंकि हाइड्रोजन आयन किसके पास होते हैं? एसिड। किसके पास? एसिड। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और उतनी कम उसका pH वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा था, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और उतनी छोटी pH वैल्यू। क्लियर? तो ये होता है pH का एक्चुअली मीनिंग, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज पोटेंस डी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या बेस H प्लस आयंस को कंटेन करते हैं? क्या बेस H प्लस आयंस को कंटेन करते हैं? या फिर एसिड जो होते हैं, एसिड के पास अभी तक तो हम पढ़ के आए H प्लस आयंस होते हैं, एसिड के पास क्या होते हैं? H प्लस आयंस। क्या एसिड के पास OH नेगेटिव आयंस है? हाँ है, ये रहे OH नेगेटिव ब्लैक वाला पोर्शन। जो एसिड जो होते हैं उनके पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं, बट जो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है OH नेगेटिव से। दोबारा सुनना, एसिड के पास OH नेगेटिव आयंस तो है, पर जो H प्लस आयंस है उनकी कंसंट्रेशन OH से ज्यादा है, इसलिए वो कहलाते हैं एसिडिक। तो एसिड भी OH नेगेटिव आयंस को कंटेन करते हैं pH के अकॉर्डिंग भी, बट वहां पे कंसंट्रेशन जो होती है H प्लस आयंस की ग्रेटर होती है, इसलिए ओवरऑल वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो इसके बारे में मैं पढ़ लिख देता हूं, एसिड्स ऑल्सो कंटेन, इंपॉर्टेंट है, OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस।
एसिड्स के पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस ग्रेटर देन OH negative ions, greater than the OH negative ions, but concentration of H positive ions greater than the OH negative ion. तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एसिड्स के पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं, जो कि हमें फिगर में भी दिख रहा है. एसिड ऑल्सो कंटेन OH नेगेटिव आयंस, एसिड के पास OH नेगेटिव आयंस है, but the concentration of OH negative but the concentration of H positive ions greater than OH negative ions. एसिड्स के पास OH नेगेटिव आयंस है, पर जो कंसंट्रेशन H प्लस की वो ज्यादा होता है OH. मान लो कंसंट्रेशन H प्लस ही है और OH इतनी है, तो किसकी ज्यादा है? H प्लस. तो ओवरऑल क्या होगा? एसिडिक. इसलिए ओवरऑल क्या होता है? एसिडिक. लेस देन 7 वाले इसीलिए एसिडिक नेचर शो करते हैं. ये होता है मेन रीजन कि लेस देन 7 वाले एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन 7 pH वाले के पास H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन की कंपेयर में ज्यादा होती है, इसलिए वो ओवरऑल एसिडिक नेचर को शो करते हैं. सिमिलरली अगर हम राइट साइड की तरफ जाए तो अब OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और H प्लस की कम है. किसकी ज्यादा है? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और H प्लस की कम है. तो ओवरऑल वो कैसा बिहेव करेगा? OH ज्यादा है तो बेसिक. तो ये सारा रिएक्शन बेस वाला होता है, अबव 7 वाला. तो इसके लिए भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. यहाँ पे bases also contain H positive ions. बेस के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बट सेम स्टेटमेंट क्या चेंज हो जाएगा? बट कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस ग्रेटर देन H पॉजिटिव आयंस. तो बेस के पास H पॉजिटिव होते हैं, पर जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव आयंस की वो ज्यादा होती है. किससे? H प्लस से. बेस के पास, ये बेस वाला रीजन है, इसके पास H प्लस है, इसके पास H प्लस है, ये रहा H प्लस वाला. तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो OH से क्या है? कम है. तो ओवरऑल ये क्या होगा? बेसिक. तो ये भी पूछा जाता है कि क्या बेस H प्लस आयंस को कंटेन करते हैं? हाँ, बेस के पास H प्लस आयंस होते हैं, बट जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयंस की वो स्मॉलर होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयंस. सिमिलरली अगर मैं एसिड की बात करूं, एसिड के पास क्या OH नेगेटिव आयंस है? हाँ है, बट जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव वो कम है H पॉजिटिव से, इसलिए वो ओवरऑल एसिडिक है. तो pH हमें क्या बताता है? pH बताता है पोटेंसिटी हाइड्रोजन. इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को ही pH बोलते हैं. जो ये हाइड्रोजन आयन जो व्हाइट कलर में दिख रही है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट मींस pH. और जिसकी पावर जहां पे ज्यादा होगी वो 7 से नीचे वाले, और पावर जो कम हो जा रही है H प्लस की वो 7 से बाद वाले, इसलिए 7 से कम वाले एसिड और 7 के बाद वाले बेस. दूसरा, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए इस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, और उस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, और इस डायरेक्शन में बेस बढ़ रहा है, दिख रहा है ब्लैक वाला पोर्शन. तो ये होता है रियल मीनिंग ऑफ pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. तो इसे नोट अप. इसके बाद एक 7 पे भी आ जाते हैं. अब pH7 को न्यूट्रल क्यों बोला गया? एसिड और बेस तो क्लियर हो गया, अब आता है pH7 को हम न्यूट्रल क्यों बोलते हैं. तो इसको मैं अलग कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ. pH7 that is pH is equal to 7, that is neutral. pH7 को न्यूट्रल क्यों बोला गया? बिकॉज तो pH7 पे अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पर H प्लस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल है. 50% H प्लस एंड 50% OH. 50% H प्लस एंड 50% OH. तो 50-50 इक्वल है H प्लस और OH. ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल. ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल. बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ
H plus and OH negative ions, OH negative ions are equal। तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव आयन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल, 50% H प्लस एंड 50% OH नेगेटिव। तो ये दोनों कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल, इसलिए इसका pH क्या हो गया, 0। 50 प्लस एसिडिक और 50 बेसिक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो pH 7 वाले सारे न्यूट्रल होते हैं। और बाय रिएक्शन भी अगर हम देखें, अगर मैं वाटर को ब्रेक करूं तो 50% H प्लस होता है इसके पास, 50% OH। तो 50% H आता है, 50% OH। और एरिनियस थ्योरी जो कि हम पढ़ के आए थे, एरिनियस थ्योरी कि किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालो तो वाटर के साथ रिएक्शन चेक करें तो H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हम ये भी पढ़ के आए पीछे, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अभी भी देख लो 50% एसिडिक एंड 50% बेस, क्योंकि H प्लस H3O पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल अभी भी क्या आ रहा है, न्यूट्रल, 50-50 50-50। और फिगर में भी देख लो 50% H प्लस एंड 50% OH। तो ये है रियल pH का मतलब। अब जिसकी H प्लस की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी OH की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक कैरेक्टर इस डायरेक्शन में देखो कम हो रहा है और इधर कम होता चला जाएगा और इधर एसिड बढ़ रहे हैं। तो यही टेबल जो होते हैं हम पीछे पढ़े हैं, जो आप पढ़ते हो स्कूल में और अपने टेक्स्ट बुक में भी, कि pH सब 14 स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि वहां पे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। pH 0 स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। 7 वाला न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल है, इसलिए ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये होता है रियल pH का मतलब, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो अब इसके बेस पे हम एक फिगर में देख लेते हैं कलर्स वाइज कि pH 0 का क्या कलर होता है। मैंने बताया भी था कि लाइट डार्क रेड से लाइट होता जाता है, फिर ग्रीन, और फिर लाइट ब्लू से डार्क ब्लू होता जाता है। तो उस फिगर को हम देख लेते हैं। उस फिगर में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं डेली लाइफ के कि कौन किस रीजन में लाई करता है, अप्रोक्स वैल्यू कौन किस रीजन में लाई करता है। बट आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड वाला रीजन है वो लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड वाला रीजन है ये वीक बेस, और ये 7 न्यूट्रल। तो देखते हो इस फिगर में और कलर्स और कुछ एग्जांपल्स को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फिगर है जो कि डायग्राम जिसमें pH ड्रॉ हो रखे हैं कलर वाइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, pH का हमें कलर्स भी याद होने चाहिए, क्वेश्चंस कलर से भी आ जाते हैं। याद है मैंने बोला भी था कि डार्क रेड से ग्रीन की तरफ जाता है और ग्रीन से वो डार्क ब्लू की तरफ। तो जो रेड कलर है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, pH 0। फिर लाइट रेड, येलो जिसे बोला गया है यहाँ पे ऑरेंज कलर, ऑरेंज से येलो, लाइट येलो, फिर ग्रीन की तरफ। तो कलर्स भी हमें पता होना चाहिए, pH के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेड कलर है, सपोज करो एक कलर है रेड, तो जिसकी pH रेंज क्या होगी, ऐसे ऑप्शन दे देंगे pH 1, pH 6, pH 7, pH 13, pH 13। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। बताओ रेड कलर शो कर रहा है pH पेपर पे, तो उसका pH रेंज इन चारों में से क्या होगा। तो रेड जो होता है वो pH 1 के आसपास, रेड और ऑरेंज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, pH बेस्ड, जो कि यहाँ पे कलर इसी टाइप से। अगर मैं बेस का कलर देखूं तो ब्लू लाइट ब्लू से डार्क की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो pH 7 होता है न्यूट्रल, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ये फिगर हमें बहुत सारी चीजें बता रही है, कलर्स बता रही है, pH रेंज को भी शो करा गया है, 0 से 6 तक एसिडिक, 7 के बाद वाले सारे अल्कलाइन जो कि बेसिक होते हैं, एंड 7 इज न्यूट्रल। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इन्होंने, मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी एसिड जिसका pH 0, ये सारी अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू pH मीटर बताते हैं। इसके बाद स्टमक एसिड जिसका pH 1, लेमन जूस pH 2 जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, वाइन जिसका pH 3, बनाना pH 4, ब्लैक कॉफी pH 5, मिल्क pH 6। तो ये सब क्या है, एसिडिक सब्सटेंस। 0 से मैं 6 की तरफ जाऊं तो pH की वैल्यू क्या हो जाती है, एसिडिक की वैल्यू कम होती है, एसिडिक नेचर कम होता जाता है और pH बढ़ता जा रहा है। 7 की बात करें तो 7 pH किसका होता है, वाटर का। किसका होता है, वाटर, जो कि हम पीछे देख के भी आए। 7 किसका होता है, वाटर का। अब 7 के बाद जाए बेसिक वाले में, ब्लड
जो कि 7 से 7.4 बुकों में लिखा होता है, जो कि अप्रोक्स इन्होंने 8 लिखा हुआ है। एग व्हाइट जिसका पीएच 9, हाउस होल्ड ब्लीच, ब्लीच का पीएच जो होता है 10, ब्लीच भी क्या है, बेसिक नेचर। अमोनिया, हाउस होल्ड अमोनिया, तो अमोनिया भी क्या होता है, बेसिक नेचर, और अमोनिया का क्वेश्चन खराब भी था पीछे। हेयर रिमूवर जो कि बेसिक नेचर में आता है, जिसका पीएच 12 के आसपास, अप्रोक्स 12 लिखा हुआ है। अवन क्लीनर, अवन को क्लीनर करने के लिए जितने भी मार्केट में सॉल्यूशन अवेलेबल है वो सब क्या होते हैं, पीएच 13 के अंदर लाई करते हैं। एंड लास्ट वन इज पीएच 14, ड्रेन क्लीनर। याद होगा जब कई बार सिंक्स वगैरह ब्लॉक कर जाते हैं तो हम उसमें ड्रेन क्लीनर डालते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 कितना होता है, 14। तो ये जो टेबल हमें एक अप्रोक्स वैल्यूज बता रहा है सबकी कि कौन किस में लाई करता है। तो ये सारी वैल्यूज पॉइंट में नहीं अप्रोक्स लिखी हुई है सबकी, याद रखना सभी बुकों में अलग अलग होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। और कलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी कलर्स दे रखे हैं, वो डार्क रेड से ग्रीन की तरफ जा रहा है 7, एंड देन ग्रीन के बाद डार्क ब्लू, इस टाइप से कलर्स याद रखने ना, कलर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे, ये था हमारा टोटल पीएच। अब पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस और क्या क्या रोल होता है। पीएच का डेली लाइफ में जो रोल है वो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें एसिड रेन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, डाइजेशन के टाइम पर एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसे हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस इनो वगैरह यूज करते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हैं। साथ के साथ जब कोई आंट या बी स्टिंग हमें लग जाए, चींटी काट ले, तो मिथेनोइक एसिड को रिलीज करती है हमारे स्किन के अंदर, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल बोले, अब हम उनको डिस्कस करेंगे सामने स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो कि एक बेसिक सी स्टेटमेंट है, और पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या रोल होता है और उनको कैसे न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं। तो ना आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ कर लेना और ये अप्रोक्स जो वैल्यूज लिखी है ये लिख लेना, इससे आइडिया लग जाएगा कि पीएच किस सब्सटेंस का कहाँ पे लाई करता है, कौन एसिडिक है और कौन बेसिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कलर्स वाइज। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एग्जाम्पल के बाद और कलर्स के बाद अब हमारे पास ये डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि तो अब कलर्स के बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जो कि डेली लाइफ में आपको पता भी होना चाहिए, और पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे देख लेते हैं, और हमें पता भी है अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो पीएच है वो लगभग 7.1 से 7.4 के आसपास होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। साथ के साथ अगर एसिड रेन क्या होती है, अगर पीएच जो एसिड का 5.5 5.6 तक पहुंच जाए तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोला जाता है, एसिड रेन। और अगर वो एसिड वाटर, जो रेन का एसिड वाटर अगर नदियों से होता हुआ समुद्र में या नदियों में तब जाता है तो उस वाटर को एसिडिक कर देता है। क्या कर देता है, एसिडिक, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उनको सर्वाइव करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें पहला एसिड रेन वाला जो अभी मैंने बोला देख लो। फर्स्ट, इन बायोलॉजिकल सिस्टम प्लांट्स एंड एनिमल्स, in humans and animals most of the reaction taking place in our body are in the narrow pH range 7.8 से 7.0 से 7.8। तो बोला जो प्लांट और एनिमल में जो ज्यादातर रिएक्शन होती है बॉडी में वो किस रेंज में होती है, 7 से 7.8। फॉर एग्जांपल ब्लड, टीयर, सलाइवा, पीएच नियरली इंपॉर्टेंट। हमारा जो ब्लड, सलाइवा और टीयर्स, जिसका पीएच कितना होता है पता होना चाहिए, 7.4। कितना होता है, 7.4। इफ द पीएच फॉल 7.0 और राइज 7.8 द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट। तो बोला कि जो हमारा जो टीयर, सलाइवा, जो ब्लड, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4, 7.0 से 7.4 के अप्रोक्स। अगर पीएच 7.0 से कम हो जाए या 7.4 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में सर्वाइव करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये स्टेटमेंट पहली। दूसरा एसिड रेन वाला जो कि अभी डिस्कस करा और पीछे भी पढ़ के आया मैं एसिड, जहां पे हमने एसिड रेन डिटेल में पढ़ा था। अगला एग्जांपल आ रहा है एसिड रेन। द पीएच ऑफ एसिड रेन वाटर 5 लेस देन 7, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू ये कितनी होती है, 5.6। क्यों होती है 5.6 तक, कैसे पहुंचती है, ये एसिड रेन वाला टॉपिक आप जाके पढ़ सकते हो। अगर पीएच ऑफ रेन 5.6 तक पहुंच जाए, कितनी पहुंच जाए, 5.6। फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश हो रही है, उसका पीएच डिक्रीज हो गया,
किसकी वजह से? पॉल्यूशन जो होती है, गैसेज होती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करती है, जो कि सारी रिएक्शन हम पीछे पढ़ के आए। अगर पीएच 5.5, 5.6, 5.7 के आसपास पहुंच जाए तो उस बारिश को, उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। अगर वो पानी तब नदियों में और समुद्र में जाता है तो वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको सर्वाइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रीड करते हैं, द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 7 as it is acidic due to dissolution of CO2, SO2, etc. of the air in the rainwater. When pH of water fall 5.6, याद रखना pH rain 5.6 होता है, it become more acidic. This is called acid rain. Acid rain कब कहलाएगी? तब pH 5.5, 5.6 तक पहुंच जाए। When the acid rain flow into the rivers, जब ये acid rain फ्लो करते हुए किसमें जाएगा? नदियों में। द रिवर वाटर बिकम एसिडिक, इट्स पीएच फॉल, तो नदी का पानी क्या हो जाएगा? एसिडिक, और जिससे उसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से होएगा क्या? एज ए रिजल्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम मोर डिफिकल्ट। अगर वो एसिड रेन का पानी जब नदियों में जाता है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है, मछलियां, कछुए, तो उनको सर्वाइव करने में क्या हो जाएगा? काफी डिफिकल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी में आ चुका है एसिड, और वो हो गया एसिडिक वाटर। तो ये पीएच की यूजेस दे रखे बेसिकली, जो हम पूरे चैप्टर में बार बार भी पढ़ के आए। जो सेकंड अब आ रहा है यहाँ पर डाइजेशन। पढ़ने से पहले बता देते हैं जो पीछे भी पढ़ा था, हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। कई बार आप जंक फूड, ऑयली फूड ज्यादा खा लेते हो तो वो जो एसिड है वो ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से खट्टी डकारें आती है। हम एसिडिटी बोलते हैं उस टर्म को। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई भी अल्कलाइन या माइल्ड बेस सब्सटेंस यूज करते हैं। हमें क्या हुई? एसिडिटी, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बहुत बार पढ़ा है। एसिडिटी हुई है तो हम क्या करेंगे? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई माइल्ड बेस, एक वीक सा बेस यूज कर सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे को पानी में घोल के पी सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है? माइल्ड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज कर सकते हैं। तो इस केसेस में जैसे खाने वाला सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं, इसको लिया जाता है, वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट को। तो ये पीएच के यूज दे रखे हैं, और इन दोनों को हम यहाँ पे बोलते हैं एंटासिड्स, जो एसिडिटी को डिक्रीज कर दे, एंटासिड्स। तो यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं जो आप बोले, इन डाइजेशन सिस्टम एज ऑलरेडी डिस्कस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड आवर स्टमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नो हार्म टू द स्टमक एज इट हैज ए स्पेशल लाइनिंग ऑफ ए प्रोटेक्टिव मटेरियल, जो कि म्यूकस होता है। बायो वालों को पता होगा म्यूकस। जो प्रोटेक्टिव मटेरियल कौन सा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें प्रोटेक्ट करता है? वो होता है म्यूकस। कौन सा होता है? म्यूकस। In fact, it kill the harmful bacteria that may enter into the stomach along with the food. साथ ही साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जो फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको किल करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को। क्लियर? यहाँ तक तो अभी बायो का टर्म चल रहा है। ये रहा, किल द बैक्टीरिया इनटू द फूड। अब आगे आते हैं। When we take too much of the some spicy food, यहाँ से इम्पोर्टेंट, अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड खा लेते हो, जंक फूड, तो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट लिमिट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट होता था। दिस कॉज शार्प पेन एंड इरिटेशन इन द स्टमक, जिसकी वजह से स्टमक में पेन होना और खट्टी डकारें आना, ये सब चीजें आपको हो सकती है। तो आप क्या करोगे एसिडिटी के टर्म में? बहुत बार पढ़ाया हुआ है, कोई भी एक माइल्ड बेस यूज करोगे। प्रॉब्लम इज कॉल्ड द एसिडिटी। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। इसको ठीक करने के लिए इट इज क्योर बाय द टेकिंग मेडिसिन सच एज एंटासिड्स। तो क्या लोगे? एंटासिड्स। तो एंटासिड्स एक्चुअली में होता क्या है? ये एक माइल्ड बेस से बनी होती है, माइल्ड बेस। एंटासिड्स कंटेन, देखो लिखा भी हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा भी ले सकते हो, विच इज अ वीक बेस, आ रहा है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस ऑफ एसिड। इसको एसिड लिख दूं, मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है, एक्सेस ऑफ एसिड। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब HCl ज्यादा रिलीज हो जाए हमारे स्टमक में तो उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड्स, जो कि एक माइल्ड बेस होता है, कमजोर बेस, जो कि बेकिंग सोडा लिख सकते हो,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हो। और आजकल तो मार्केट में अवेलेबल होता है इनो, जो कि एक माइल्ड बेस ही होता है, जो हम इनो पी के एसिडिटी को ठीक कर लेते हैं। तो ये पीएच के बेसिक यूजेस दे रखे जो पूरे चैप्टर में बार बार हम डिस्कस करके आए थे। न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिडिटी इफेक्ट को, ये फर्स्ट था एंड देन सेकंड, फर्स्ट एसिड रेन वाला था और सेकंड डाइजेशन सिस्टम। थर्ड आ रहा है हमारा टॉपिक टूथ डीके कॉज्ड बाय द एसिड्स। तो पहले खुद से डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है क्या, अगर आप रात में कोई भी मीठा फूड, मीठी चीज खा के सो जाते हो, ब्रश नहीं करते, तो जो स्वीट होते हैं, स्वीट सब्सटेंस, वो जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिडिक। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिडिक में, एसिडिक सब्सटेंस में। अगर माउथ का पीएच 5.6 के आसपास तक पहुंच जाए, माउथ का पीएच किसके आसपास पहुंच जाए, 5.6 के आसपास, तो जो हमारे टीथ है जो कि कैल्शियम फोस्फेट के बने, याद रखना ये सारी चीजें यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। टीथ जो है कैल्शियम फोस्फेट के बने, जो कि वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, हमारे दांत पानी में तो गलते नहीं है, बट अगर माउथ का पीएच 5.5 के आसपास तक पहुंच जाए, जो कैल्शियम फोस्फेट के जो हमारे टीथ है वो उसमें क्या हो जाएंगे, उस एसिड में सोल्युबल होने लग जाएंगे, जिससे हमारे दांत क्या होता है, थोड़े थोड़े गलने लग जाएंगे। इसी को बोलते हैं टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड। उसको, उस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट जो होता है वो अल्कली नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया ने क्या बना दिया, एसिड्स, स्वीट सब्सटेंस से क्या बना दिया, एसिड्स। जो हमारा ब्रश है, टूथपेस्ट जो कि स्लाइटली अल्कलाइन या माइल्ड बेस बोल सकते हो, बेसिक नेचर होता है, तो एसिडिटी जो बड़ी हुई थी, हमने क्या यूज कर लिया, बेस, जिससे वो ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज, और जिससे हमारा टूथ डीके बच जाता है, दांत खराब होने से, गलने से बच जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Tooth decay caused by acid. The enamel or the on our teeth is the hardest substance in our body. हमारे जो दांत होते हैं किसके मिलके बने होते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है पहले, कैल्शियम फोस्फेट, याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन। टीथ जो होते हैं हमारे कैल्शियम फोस्फेट के मिलके बने होते हैं, जो कि वाटर में तो इनसॉल्युबल है। अगर पीएच जो है 5.5 तक पहुंच जाए, अप्रोक्स 5.5 5.6 तक, तो उसके अंदर ही हमारा जो कैल्शियम फोस्फेट है, दांत है, वो क्या कर जाएंगे, गलना स्टार्ट, सॉल्युबल होना स्टार्ट कर जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा, अब अगला क्वेश्चन, वो एसिड आ कहां से रहा है, एसिड इज प्रोड्यूस इन द माउथ ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। आपने खाना खाया, कोई फूड पार्टिकल माउथ में रह गया या मीठा खाना, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, एसिड्स में। बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इज हाई, तो लिखा भी हुआ। अगर वो जो एसिड का जो अमाउंट है वो हाई हो जाता है, कब, जब आप मीठा फूड खाते हो। द सलाइवा प्रोड्यूस इन द माउथ बाय सैलिवरी ग्लैंड्स इज अल्कलाइन एंड पार्शियली न्यूट्रलाइज द एसिड। जो सलाइवा होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट अगर एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाए तो सलाइवा उस केस में न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, द एक्सिस ऑफ एसिड टू बी रिमूव बाय द क्लीनिंग द टीथ विद अ गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट। These toothpaste are alkaline in nature and neutralize the excess of acid present in mouth. तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारे टीथ होते हैं वो कैल्शियम फोस्फेट के मिलके बने होते हैं, जो वाटर में तो इनसॉल्युबल है, बट पीएच एसिड का 5.5 के आसपास हो, उसमें वो घुलने लग जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। हम कोई भी फूड पार्टिकल खाते हैं, शुगर फूड या नॉर्मल फूड, अगर फूड पार्टिकल माउथ में रह जाते हैं, तो जो शुगर, मीठा खाना है, जो माउथ में बैक्टीरिया उस मीठे खाने को एसिड में जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारा सलाइवा होता है स्लाइटली क्या है, अल्कलाइन, वो नॉर्मल एसिड को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट आपने जब मीठा खाना खाया, रात भर सो गए खाकर बिना ब्रश करे, तो वो जो खाना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड। और कैसे एसिड, जो कि एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच लगभग 5.5 तक पहुंच जाता है। उस केस में जो हमारा कैल्शियम फोस्फेट के दांत है वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अब देखो एसिडिटी बढ़ रही है, एसिड की डिग्री बढ़ रही है, तो उसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, बेस। तो एक माइल्ड बेस लेते हैं, हमारा पेस्ट जो होता है वो एक अल्कलाइन और बेसिक नेचर का होता है, जो उस एसिडिटी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का पेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक टीथ वाला पोर्शन कैल्शियम फोस्फेट, सेकंड वन माउथ का पीएच कहाँ तक पहुंचेगा तब वो कैल्शियम फोस्फेट गलेगा 5.5। थर्ड पोर्शन हमें क्या यूज करना चाहिए, एक पेस्ट जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है, जो एसिडिटी को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज। ये पीएच के यूजेस है बेसिक, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक हर जगह मिलता है, आपको याद भी करने होते हैं। ये था थर्ड पॉइंट। आता है फोर्थ।
फोर्थ, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ये पोर्शन भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं पहले, हाँ एसिड टॉपिक में ये सारे पोर्शन पढ़े हुए हैं, यहाँ पे तो जस्ट एज अ थियोरेटिकली द्वारा रिवाइज कर रहे हैं। तो केमिकल वॉरफेयर, अब हमें पता है, याद है हमने पढ़ा भी था, जब चींटी लाल चींटी हमें काटती है तो उसमें होता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। अब एसिड आ गया तो जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है, लाल चींटी के काटने से क्या होता है, उसके जो डंक होते हैं उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। और एसिड है तो हमें इस पे क्या लगाना है, एक वीक बेस, माइल्ड बेस यूज करो ताकि एसिड और बेस मिलके क्या बन जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जब चींटी काटती है तो वो क्या छोड़ती है, मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड। तो वहां पे हम एक माइल्ड बेस बेकिंग सोडा लगा सकते हैं ताकि उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो टॉपिक का नाम है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, व्हेन वी आर स्ट्रंग बाय एन हनी बी, हनी बी ले लो या आंट, ठीक है, जो मधुमक्खी काटती है उसके डंक में भी क्या होता है, से मिथेनोइक एसिड। वी फील पेन एंड इरिटेशन, दिस इज ड्यू टू एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो चींटी काटे या हनी बी, मधुमक्खी काटे, तो दोनों के जो डंक में कौन सा एसिड है, मिथेनोइक, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर? इंजेक्टेड इन आवर स्किन बाय द बी और आंट, दोनों नाम लिखे हैं जो कि पढ़ के भी आए। टू गेट द रिलीफ वी अप्लाई द सॉल्यूशन ऑफ माइल्ड बेस, माइल्ड मींस कमजोर, एक वीक, लाइक बेकिंग सोडा। तो आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो, कभी भी आपको मधुमक्खी या चींटी काटती है तो आपको क्या यूज करना है, बेकिंग सोडा, क्योंकि वो एसिड छोड़ रहे हैं, आप उसके ऊपर क्या लगा दो, बेस लगा दो, इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक वर्ड और दे रखा है, इसको अलग से ही पढ़ते बट यहीं पे मिल गया। सिमिलरली नेटल प्लांट, नेटल, देखो यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है, जो हमारे नेचर में एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। नेटल प्लांट जिसकी पत्तियों पे छोटे छोटे कांटे होते हैं, उन कांटों के अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एसिड होता है उसके कट्टों में। नेटल याद है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, नेटल प्लांट, उसकी जो कांटे स्टिंगिंग है उसमें कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। आप उससे बचने के लिए, ये नेटल के अंदर है, नेटल प्लांट की जो लीफ होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिसमें मिथेनोइक एसिड है। उससे बचने के लिए नेचर में ही न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल होता है। डॉक नाम का प्लांट है, उसकी पत्तियों को अगर आप ऐसे चूरा सा बनाओगे, ठीक है, उसको, उसका जो पत्तियां होती है उसको मिक्स करके चूरा सा बनाओगे, जो लिक्विड सा होता है उसमें, वो होता है बेसिक, स्लाइटली अल्कलाइन, माइल्ड बेस बोल लो, क्योंकि माइल्ड है काफी, या अल्कलाइन। तो नेटल नाम की पत्तियां अगर आपके हाथ पे लगी तो पेन हो रहा है, तो आप डॉक नाम की पत्तियों को घिसकर आप उस पर लगा सकते हो, जो कि बेसिक और अल्कलाइन नेचर की होती है। तो एसिड और बेस मिला, ये हो गया न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज। तो नेचर हमें एसिड, बेस और न्यूट्रलाइजेशन तीनों ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक ये देखो, नेचर से हमें एसिड मिला जो कि बी से भी मिला था और आंट से भी। बेस चाहिए तो डॉक नाम की जो पत्तियां होती है उसको घिसकर अपनी उस, जहाँ पे भी आपको चींटी ने काटा या फिर मधुमक्खी ने काटा या फिर नेटल नाम की पत्तियों के काटे आपके चुभे जो कि मिथेनोइक एसिड को कंटेन करता है, वहां पे इस पत्ती का चूरा पीस कर उसको लगा लो, जो कि आपको रिलीफ मिल जाएगा तुरंत ही, क्योंकि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो पीएच एक्चुअली में क्या है, पीएच क्या बता रहा है डेली लाइफ में, न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस को बता रहा है। जो कि पहला हमने देखा, अगर हमारी बॉडी का पीएच 7 से नीचे हो जाए या 7.4 से ज्यादा हो जाए तो हम सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सेकंड था एसिड रेन, अगर पीएच 5.5 तक पहुंच जाए बारिश का तो वो एसिड रेन कहलाती है, और वो पानी जहां जहां पे जाएगा वहां पे एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो उससे बचने के लिए वही न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेक्स्ट, माउथ का पीएच 5.5 तक आ जाए तो उसको पीएच को नॉर्मल 7 तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अल्कलाइन नेचर का पेस्ट यूज करते हैं। लास्ट वन इज, अगर आपको मधुमक्खी आंट वगैरह काट लेती है तो आपको क्या करना है, एक माइल्ड बेस स्किन पर लगाना है जिससे आपको रिलीफ मिले। तो ये होता है पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है। बट पीएच का मेन मतलब याद रखना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसका मतलब होता है पोटेंस डी हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ही मेन पीएच है, जो कि हमें एक्चुअली में बताता है। यहाँ पे हमने जो पीएच स्केल और पीएच पेपर के जो कलर्स देखे, ये पीएच पेपर के कलर्स थे।
बट एक पीएच मीटर भी होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू जो बताता है वो होता है पीएच मीटर, जो डिजिटली आपको वैल्यू शो कर देगा स्क्रीन पर, एक छोटी सी स्क्रीन होती है उसमें पीएच मीटर में, जो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच कितना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पीएच, उसके यूजेस, डेफिनेशन, डेली लाइफ में क्या रोल होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। इससे अगला टॉपिक सॉल्ट है, सॉल्ट को हम कवर करेंगे। तो सारे सॉल्ट्स को पढ़ेंगे वन बाय वन, और सॉल्ट का बेसिक्स टू लास्ट तक जितना भी टॉपिक है सारा कवर करेंगे। तो इसे आप नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसे नोट करें।